और श्री रवि कुमार जी, जिनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारत माता जिसकी पीड़ा को हम लोग अनुभव करके आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सालों साल हम लोग उनकी सेवा के लिए अपने को आहूत कर रहे हैं। उनको मैं अपनी आत्मा से नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा ये जीवन, आने वाले जितने भी जीवन मैं इस पृथ्वी पर आऊँ तो वो भारत में ही मेरा जन्म हो और भारत माता की सेवा मैं हमेशा बचपन से करता हूँ। स्वर्गीय राजीव भाई जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, शहीदों का जीवन मेरा प्रेरणा स्रोत है। उन महापुरुषों का, भगवान राम, भगवान कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, ऐसे जितने भी महापुरुष हुए जिनको मैंने पढ़ा, जाना और मैं जीने की कोशिश भी की और कर रहा हूँ, वो सारे मेरे प्रेरणा स्रोत। और इन्हीं प्रेरणाओं को लेते हुए ईश्वर ने कब मुझे अपना निमित्त बना लिया, मुझे स्वयं भी पता नहीं चला। और मेरा मानना यह है कि अगर हम सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर का निमित्त बनना पड़ेगा। और ईश्वर का निमित्त वही बन सकता है जिसका अपनी बुद्धि और मन पर विवेक हासिल हो, क्योंकि मन और बुद्धि तो हमको भटका सकती है, लेकिन ईश्वरीय निमित्त जब हम बन जाते हैं तो ईश्वर के हाथ में अपना हाथ पकड़ा देते हैं और ईश्वर वो परमपिता परमात्मा है जो कभी आपको अपने मार्ग से भटका नहीं सकता। वो आपको सही मार्ग पर ले जाएगा। और जितनी भी बीच की कठिनाइयां हैं, रोड़े हैं, पत्थर हैं, जितने भी मुसीबतें हैं, उनको कब आपके सामने से हटाता चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन एक पवित्र प्रयास होना चाहिए। आपकी आत्मा की वो शुद्धता होनी चाहिए जो परमात्मा के निर्देश प्रतिपल लेती रहे, ऐसी शुद्धता चाहिए। और मैं ये कार्य, सेवा का जो ये कार्य ईश्वर ने जो मुझे सौंपा है, मैं कई संगठनों से जुड़ा रहा, कई संगठनों को, कई संकल्पों को मैंने जिया है। अभी मैं भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का राज्य प्रभारी भी रहा। 7 साल की मैंने वहाँ पर सेवा की, भारत माता की सेवा की। और उन राजीव भाई के संकल्पों को मैंने भारत स्वाभिमान ट्रस्ट में 100% जिया है। क्योंकि अभी गुप्ता जी ने कहा कि कोई व्यक्ति स्वयं को जितना जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। तो मैं आपको पूर्ण विश्वास से कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो भी सेवा की है अपने जीवन में वो पूरी 100% की, 99%। और ये राष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट बहुत ही चिंतन के बाद, बहुत ही सोच समझ के बाद मैंने बनाया। और राष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट बनाने का जो उद्देश्य था, आप लोग यहाँ आए हो, आप सोचोगे राष्ट्र स्वाभिमान ट्रस्ट ऐसे बहुत से संगठन बन जाते हैं, बहुत से ट्रस्ट बन जाते हैं, इसमें खास क्या होगा, इसकी परिकल्पना क्या होगी, ये कैसे कार्य करेगा, ये स्वर्गीय राजीव भाई के सपनों का भारत बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ेगा। तो इस पर मैंने बहुत चिंतन किया और चिंतन करने के बाद मैंने रखना चाहता हूँ, क्योंकि भारत देश गांव में बसता है और गांव जब तक समृद्धशाली नहीं होंगे तब तक देश का भला हो ही नहीं सकता। ऐसी परिकल्पना जो स्वदेशी पे आधारित हो, जो स्वावलंबन पे जीती हो और जिसमें कूट कूट कर स्वाभिमान भरा हो, ऐसी परिकल्पना हमारे देश के हर गांव के बच्चे बच्चे में हो, उस पर मैं काम करना शुरू किया।
और उसमें अद्भुत सफलता मिल गई। और वो अद्भुत सफलता मैं देश के प्रत्येक ग्राम में पहुंचाना चाहता हूं। ये संकल्प मेरा इस जीवन में पूरा हो या आने वाले कई जन्म लग जाए, ये संकल्प तो मैं पूरा करके ही रहूंगा। अब वो परिकल्पना क्या है, वो संकल्प क्या है जिसको हम पूरा कर सकते हैं? क्या सोच है वो जिससे भारत को बदला जा सकता है? मैंने बहुत चिंतन किया, अपने साथियों के साथ चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद मैंने उस परिकल्पना को जब व्यवहारिक रूप में जमीन पर उतारा तो वो अभूतपूर्व सफलता मिली, जिससे मेरा साहस 100 गुना बढ़ गया। अब वो परिकल्पना क्या है? आज जो कुछ भी भारत में हो रहा है, भारत छोड़िए, विश्व में जो कुछ भी हो रहा है, वो सारा कुछ भौतिकतावाद के चक्कर में हो रहा है। और ये भौतिकतावाद आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ाती है, आपके स्वार्थ बढ़ाती है, राग द्वेष बढ़ाती है, अहंकार बढ़ाती है, लोभ बढ़ाती है, भ्रष्टाचार बढ़ाती है और व्यभिचार बढ़ाती है। तो ये अर्थ है या अनर्थ है? अनर्थ है। अगर वही किसान, उन्होंने अंकल चिप्स बनाया, हम लोग कोई अच्छा नाम रखकर चिप्स बनाए, उन्हीं किसानों से आलू लें, उन्हीं किसानों से चिप्स बनवाएं, और सारा का सारा मुनाफा जिस गांव से चिप्स बने हैं वो सारा का सारा मुनाफा उन गांव में दे दें, तो क्या बड़ा काम नहीं हो सकता? मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। एक व्यक्ति अनर्थ करने के लिए आलू खरीदता है किसानों से 2 रुपए किलो, और उसका अंकल चिप्स बनाकर हमको मामा बना जाता है, और हजारों करोड़ का एक एम्पायर खड़ा कर लेता है, और बहुत सारा पैसा विदेश में ले जाता है। क्या हम कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि जो पैसा वो विदेश में जा रहा है, जो हम लोगों को लूट कर ले जा रहे हैं, वो पैसा वापस आकर हमारे गांव में लग जाए? 70 से 80% जब एक व्यक्ति हजारों करोड़ का मुनाफा केवल एक उत्पाद बनाकर कमा सकता है, तो क्या हमारे गांव वो रूरल कारपोरेट हम नहीं बन सकते, जहां पर पूर्ण स्वदेशी तकनीक से, जो शून्य तकनीक वाले ये उत्पाद बना रहे हैं विदेशी कंपनियां, क्या हमारे गांव में नहीं बन सकते? और अगर वो गांव में बन जाए तो उन गांव में क्या रोजगार नहीं मिल सकता सबको? क्या वो गांव वाले लखपति और करोड़पति नहीं हो सकते? क्या गांव वाले वो कारों में नहीं घूम सकते? क्या वो गांव वाले एसी के कमरों में नहीं रह सकते? हम अपने कर्तव्य नहीं जानते, हम केवल भीख जानते हैं जिन नेताओं ने 68 सालों में दी। कोई दे देता है मनरेगा की भीख, कोई दे देता है तमाम और स्कीमों की भीख, कोई मिड डे मील की भीख, और हम भीख लेते ही उन टुकड़ों को फेंके जाने के बाद हम कुत्ते की तरह 2 मिलाने लगते हैं। हमने उस गांव में स्वाभिमान बनाया, और वो स्वाभिमान आया है स्वदेशी से, स्वदेशी की परिकल्पना से। ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द इतने जबरदस्त हैं, एक स्वदेशी और स्वदेशी से स्वावलंबी, और जब स्वदेशी से स्वावलंबन आएगा, स्वाभिमान तो अपने आप जागृत हो जाएगा। हमें केवल, राजीव भाई कहते थे कि हम केवल उसको आजाद करा सकते हैं जो मानसिक रूप से खुद आजाद होना चाहिए, जो मानसिक रूप से गुलाम हो लेकिन आजाद होना चाहिए। हम शरीर से तो आजाद दिला सकते हैं, मुझे कोई जेल में डाल दे, आप मेरी जमानत करा सकते हो, लेकिन अगर मैं मानसिक रूप से गुलाम हूं, तो जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि मैं इस गुलामी से आजाद होना चाहता हूं, तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। ये छोटी सी बात है कि एक अंकल चिप्स बनाने वाला, पेप्सी, कोका कोला जैसा जहर बेचने वाली कंपनियां लाखों करोड़ रुपए लूट कर ले जा रही है, और हमारे किसान भूखे मर रहे हैं। तो क्या हम जो वो शून्य तकनीक वाले गंदे संदे उत्पाद, जहर बेचने वाले उत्पाद खरीद कर उनको करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना रहे हैं, क्या हम अपने किसानों को गौ आधारित उत्पाद,
शुद्ध उत्पाद, उच्च तकनीक वाले, उच्च क्वालिटी वाले उत्पाद हम अपने गांव में बनाएं और उन गांव को शहर में बेचकर क्या हम अपने गांव वालों को अमीर नहीं बना सकते? क्या हम अपने गांव वालों को करोड़पति नहीं बना सकते? और ऐसा गांव है तो वही परिकल्पना अगर हम हिम्मत करें, थोड़ा साहस करें और जो अपने 7 लाख से ऊपर गांव है वो परिकल्पना उन गांव में हम ला दें, तो यकीन मानिए अगर 7 लाख गांव में उत्पादन होने लगेगा हम पूरे विश्व को खरीद लेंगे। वो जो कुछ भी बनाते हैं और हमारे देश में आकर बेचते हैं, हम अपने देश में बनाएंगे। उनको जहर बेचते हैं हमारे देश में, हम आएंगे उनको बेचकर खिलाएंगे। वो हमारे देश में जहर बेचते हैं, वो हथियार बनाते हैं और हमारे देश के आतंकवादियों को देते हैं। वो पेप्सी कोका कोला जैसा जहर बनाते हैं, हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करते हैं। वो मीडिया के माध्यम से विदेशों में बैठे हुए लोग मीडिया के माध्यम से करप्शन बेचते हैं, चरित्र हनन करते हैं और हम चुपचाप बैठे बैठे उसको सहते रहते हैं। गुलामी की मानसिकता। भारत विश्व गुरु बनेगा और वो गांव से ही बन सकता है और कहीं से नहीं बन सकता। 7 लाख गांव जिस दिन खड़े हो गए, और ये 7 लाख गांव खड़े थे, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, वो 7 लाख गांव जिनमें प्रत्येक गांव में 2 से 3 गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पर ऋषि मुनियों की परंपराएं थी, जहां पर ऋषि मुनियों की ऋचाएं खोजा करती थी, जहां वेदों का पाठ और पठन हुआ करता था, जहां वेदानुकूल आचरण हुआ करता था, वो आचरण जिस दिन होने लगेगा उस दिन भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, कुछ भारत स्वाभिमान के हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, कुछ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ हमारी विचारधारा को देखने आए हैं। राम बनना है तो वनवास लेना पड़ेगा, राम बनना है तो वनवास लेना पड़ेगा, और जब तक वनवास नहीं लेंगे तो राम राज्य नहीं आता। और राम, स्वर्गीय भाई राजीव दीक्षित जी का हम चित्र लगा दे, हम उनके मंदिर बना दे, हम उनकी प्रतिमाएं बना दे और उनको माल्यार्पण कर दे, तो उससे क्या भारत विश्व गुरु बन जाएगा? हम जब पूजा करते हैं तो 2 शब्द जोड़ते हैं, पूजा और अर्चना, जोड़ते नहीं? वंदन करिए और आचरण करिए। जिन महापुरुषों ने कुछ भी किया है इस देश के लिए, इस पवित्र भूमि के लिए, उनको वंदन करिए, प्रथा स्मरण करिए और उनका आचरण अपने जीवन में लाइए। जिस दिन आप आचरण लाने लगेंगे, हाजी भाई कभी नहीं कहते थे कि मेरा वंदन करो, मेरे को केवल सुनो। हाजी भाई कहते थे जो मैं कह रहा हूं उस पर आचरण करो, और वो खुद कहते थे कि मुझे अपने जैसे 1000 राजीव भाई मिल जाए तो मैं इस देश को सिर्फ 3 साल के अंदर विश्व गुरु बना सकूं, केवल 1000। और मैं आपसे कहता हूं कि आज हमें राजीव भाई बनने की जरूरत है, राजीव भाई का आचरण अपने जीवन में लाने की जरूरत है, और उन महापुरुषों का आचरण अपने जीवन में लाने की जरूरत है। हम रामकृष्ण को पूजे, ये कोई बड़ी बात नहीं। हम रामकृष्ण जैसा आचरण अपने जीवन में लाए, ये बड़ी बात। और आज सुबह से बारिश हो रही थी, रात से कुछ लोग कार्यकर्ता है, भैया बारिश बहुत हो रही है, लोग पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, कैसे होगा कार्यक्रम। तो मैंने कहा जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो भगवान ऐसे ही मूसलाधार बारिश करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था नहीं? उस दिन क्या हो रहा था? मूसलाधार बारिश हो रही थी। तो जब कभी भी, इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध, मेरा आग्रह कि हम राजीव भाई के जितने भी समर्थक हैं, और मैं नेतृत्व करने के लिए नहीं, मैं आपके, अगर कोई नेतृत्व करने चाहे वो आगे आए, मैं उसके साथ साधारण कार्यकर्ता बनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन खास तौर पर आपसे प्रार्थना करता हूँ हमें युद्ध होना पड़ेगा। हम राजपूतों की तरह अलग अलग करते रहना तो कभी भी हम औरंगजेब से पार नहीं पा पाए। अगर हमें इस देश को बचाना है तो हमें संगठित मुट्ठी बनना पड़ेगा। संगठन का मतलब शक्ति होती है, और संगठन अगर पवित्र आत्मा से चलता है, अगर संगठन का नेतृत्व, संगठन का मार्गदर्शक पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति है,
या उस पवित्र आत्मा को जीता है, तो निश्चित मानिए वो संगठन की पवित्र आत्मा नीचे वाले कार्यकर्ता में अपने आप चले जाता है। और संगठन तीन लोग संगठन को नहीं चाहिए होते। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति किसी भी संगठन को नहीं भाग सकता, क्या संगठन को चला सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी दल होते हैं, यानी दल, उनमें आपस में फूट रहती है, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे के नीचा दिखाना, ये महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। दूसरा होता है स्वार्थ, मेरा भला क्या होगा, मैं संगठन से जुड़ूंगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे कोई पद मिलेगा, क्या मुझे मंच पर बैठने को मिलेगा, क्या मुझे मंच पर भाषण देने को मिलेगा, क्या मेरा इससे कुछ फायदा हो सकता है। ये स्वार्थी व्यक्ति कभी भी आपका कुछ नहीं कर सकता। इस देश का सबसे ज्यादा जो दुर्दशा की है स्वार्थी लोग हैं। और तीसरे आक्रमण है, जो किसी के बुलाने पे आप तो जाते हैं कि आप चलो देखते हैं क्या होगा, लेकिन आकर जब बैठते हैं, अरे भाई कुछ नहीं होने वाला है, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे कुछ नहीं होने वाला, तो देश कहते हैं वो आक्रमण, वो संगठन में केवल निगेटिविटी फैला सकते हैं, समाज में निगेटिविटी फैला सकते हैं, जो ऊर्जा से काम कर रहा है उसको भी रोक सकते हैं। इन तीन लोगों से संगठन बचे, इन तीन लोगों को संगठन से दूर कर देना चाहिए, या जो लोग जुड़े वो संगठन में ये तीन चीजें देखकर कभी नहीं। हमें त्याग की भावना में हम मंच पर, मेरा जो मानना है, मंच पर तब बोलो जब आप करके रहो, इसको कभी अन्यथा मत लीजिए। हमने बहुत से लोगों को सुना है मंच पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत से उपदेश देते हैं, लेकिन जमीनी जब वो मंच से नीचे उतरते हैं तो वो विपरीत दिशाओं में होते हैं। जो मंच पर उनका आवरण था, व्यक्तिगत जीवन उनका आचरण उससे बिल्कुल विपरीत है। और हमें संगठन में वो लोग चाहिए जिनका आवरण भी है वो और आचरण भी है, और वो त्यागी लोग चाहिए जो तन मन धन सबको आहुत करने के लिए संगठन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन मुश्किल नहीं है, इसकी आप चिंता ना करें, क्योंकि एक चिंगारी बस अपने दिलों में जला, एक चिंगारी, और एक चिंगारी से पूरा गांव को गांव जल जाता है। आपको पता होगा, छप्पर में एक चिंगारी पड़ जाए पूरा गांव का गांव राख हो जाता है। अपने दिलों में एक चिंगारी जला लो कि मुझे इस देश का पुण्य काम करना है, मुझे राष्ट्र का स्वाभिमान जगाना है, मुझे स्वर्गीय रानी बाई दीक्षित के सपनों का भारत भरा कर रहना है। इस संकल्प को अपने जीवन में एक चिंगारी बनाकर लगा लो, और निश्चित मानो ये जो राजीव भाई के सपनों का भारत की जो आग है, जो राजीव भाई के जितने भी समर्थक हैं, जो देश के कोने कोने में करोड़ों की तादाद में फैले हुए, अगर ये चिंगारी की आग उनके हृदय में लग गई तो निश्चित मानिए भारत को बदलने में, मैं कह रहा हूँ 5 साल बहुत होते हैं, शायद 3 साल में बदल जाए, लेकिन इसका प्रयास करना पड़ेगा। हम जब कोई बात मंच से कहते हैं, नीचे वाले लोग ताली बजाते हैं, प्रेरणा भी लेते हैं, लेकिन जब अपने समाज में जाते हैं तो समाज की बहुत सी व्यथाएं होती हैं, बीवी होते हैं, बच्चे होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है, बहुत सी परेशानियां होती हैं, तो उनको हम पहले देखने लगते हैं और राष्ट्र का काम हम पीछे कर देते हैं। इसीलिए हमने कहा भारत पहले, भारत प्रथम, राष्ट्र प्रथम। अगर राष्ट्र बचेगा तो आपका परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आपने अपने परिवार के विषय में सोचा। और एक बात मैं और आप लोगों से कहना चाहता हूँ, व्यक्ति 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं निस्वार्थ, जो करोड़ों में एक होते हैं, स्वर्गीय भाई दीक्षित, और ऐसे हमारे कई शहीद हुए, क्रांतिकारी शहीद, जिनकी आज गोलीकांड के महानायक बिस्मिल जी, अशफाकुल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, ऐसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे कई शहीद हुए जिनको मैं कह सकता हूँ कि स्वार्थ सेवक भारत माता। दूसरे होते हैं स्वार्थी, जो अंग्रेजों के पिट्ठू रहे, अंग्रेजों का साथ दिया, अपना स्वार्थ पहले देखा, जिसकी वजह से भारत हजारों साल गुलाम था।
उन स्वार्थी लोगों की वजह से भारत 1000 साल का, केवल उन स्वार्थी लोगों की वजह से। तो भाई लोगों, निस्वार्थी ना बन पाओ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका परिवार भी है, बहुत सी बताएं तो आप निस्वार्थ में काम हो सकता ना कर पाओ, लेकिन स्वार्थी भी मत बनो, स्वार्थी बन जाओ कि मैं मेरे भले से पहले मैं अपना देश का भला करूं। इतना तो कर सकते हो कि मेरा भला तो हो, लेकिन सबसे पहले मेरे देश का भला हो। इस स्वार्थ के साथ आप लोग जीने लगो, देश अपने आप बदलने लगेगा। और अगर आपने स्वार्थ नहीं छोड़ा, ये स्वार्थ ही है जो हमारे देश को गर्त में डाला। नेताओं का स्वार्थ अपने लिए, व्यक्ति विशेषों का स्वार्थ अपने लिए, कोई महत्वाकांक्षा के स्वार्थ में, कोई धन के स्वार्थ में, कोई सत्ता के स्वार्थ में, कोई लोभ के स्वार्थ में, कोई मोह के स्वार्थ में, कोई अहम पाले हुए, कोई राग पाले हुए, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। उन स्वार्थों को आपको तिलांजलि देनी पड़ेगी। मैं जब से राष्ट्र सेवा कही है 24 घंटे में आनंद में रहता हूं, अंदर अजीब सा संगीत बजता रहता है। मेरी आत्मा इतनी आनंदित होती है जब मैं कोई अच्छा कार्य करता हूं, और मैं 24 घंटे आनंद में रहता हूं। मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज का दुख ही नहीं होता, ना मुझे किसी चीज का सुख होता है, लेकिन आनंद में रहता हूं। मैं आप लोगों को देख रहा हूं, मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मैं पूज्य माता जी पिताजी आए और उनका सानिध्य भी मिल गया। पूज्य पिताजी ने पर्दा बुलाया, मैं रास्ते भर जो भी कष्ट हुए मुझे वो आनंदित महसूस हुए, और बड़े आनंद से गया, बड़े आनंद से आया। मैं पुराना गांव मैंने चयनित किया, बहुत से मुसीबतें आई, लेकिन मुझे उसमें बहुत आनंद आया। आप एक बार सेवा करने लगो, आनंद भी आएगा और समृद्धि भी आएगी आपके घर में, परिवार में, और आपका वो समृद्धि का असर आपकी आने वाली नस्लों में जाएगा, आपके आने वाली पीढ़ियों में जाएगा। और अगर आप स्वार्थ में जिए तो समझ लो भारत फिर से गुलाम होने वाला है। और इस बार गुलाम हुआ, पिछली बार एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो 200 वर्षों के लिए गुलाम हुआ। पिछली बार एक जयचंद हुआ था जिसने पूरे देश को हजारों वर्ष गुलाम बना दिया। और इस बार तो भारत में जयचंदों की बाढ़ आई हुई, स्वार्थियों की बाढ़ आई हुई। इसलिए हमें बहुत सावधान होकर, बहुत जागृत होकर इस कार्य को आगे बढ़ाना है। और ये संकल्प है मेरा, ये भीष्म संकल्प है, और ये संकल्प आप लोगों की प्रेरणा से ही है, जो मेरे शुभ कार्यों को साधुवाद देते हैं, मेरे शुभ कार्यों को आशीर्वाद देते हैं। उन्हीं की प्रेरणा की मदद में एक संकल्प ले पाया हूँ, और ये संकल्प तो निश्चित पूरा होना ही होना है मेरे जीवन में या मेरे जीवन के बाद। ये बीज तो मैं डालकर जाऊंगा, ये गांव की समृद्धि वाला, और वो गांव की समृद्धि वाला बीज लाखों गांव में पहुंचेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में ही पहुंचेगा, लेकिन मेरे जीवन में ना पहुंचा तो मेरी आने वाली पीढ़ियों के जीवन में वो गांव, 7 लाख गांव समृद्धशाली बनेंगे, गांव के लोग स्वावलंबी बनेंगे, गांव के लोगों में स्वाभिमान जागेगा। और जो भारत में जो जयचंद बड़े बड़ी सत्ताओं को अधिकृत करे बैठे हैं, उनको इस देश की भूमि में ही जमीन दोज कर देंगे। ये मैं आप लोगों से भी लेना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम भी देना चाहता हूँ। तो पूज्य माता जी और पिताजी के चरणों में नमन करते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए कि वो अपना आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। हम सब लोगों को एकजुट करके मार्गदर्शन की भूमिका में, संरक्षण की भूमिका में, माता पिता की भूमिका में हम लोगों के ऊपर हाथ रखे रहें, जिससे हम भारतवर्ष के कोने कोने से राजीव भाई के जितने भी समर्थक हैं, जो छोटे छोटे राजीव भाई अपने अपने संकल्पों को लेकर जी रहे हैं, उनको एक महासंकल्प में लाकर एक मुट्ठी बना दें। और अब की जब राजीव भाई पैदा होगा तो वो राजीव भाई भारत के उस सपने को पूरा करके ही वापस जाएगा जब जो स्वर्गीय राजीव भाई ने देखा था। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
भाई मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ राष्ट्रभक्तों की जो टोली बैठी हुई है वो आपके सपनों का भारत बनाने में राजीव दीक्षित जी के सपनों